हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो वीकली करंट अफेयर्स पे हमारा डिस्कशन होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, 11 नवंबर को एग्जाम है एनटीए नेट का, और उसमें भी फर्स्ट पेपर में एंड जो है सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी के भी पेपर में अब यूनिट 7 और यूनिट 10 से भी अब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, करंट से रिलेटेड। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इस वीक में। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि टाइफून टाइफून मोलावे संबंधित है। ठीक है, तो टाइफून मोलावे किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, टाइफून मोलावे वियतनाम में पिछले 2 दशक में आया एक सबसे बड़ा तूफान है। तो ये क्या है टाइफून? तो ये फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा तूफान था, और ये तूफान जो है उष्ण कटिबंधीय तूफान है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो टाइफून नामक तूफान है ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय तूफान है। ठीक है, और जो टाइफून मुलावे ये तूफान था, ये पूछा जाएगा कि कहाँ पे आया था। तो ये वियतनाम में। ठीक है, कहाँ पे? वियतनाम में पिछले 2 दशक में सबसे बड़ा तूफान था। ठीक है, तो टाइफून मुलावे वियतनाम में पिछले 2 दशक के अंदर में आया एक सबसे बड़ा तूफान है। और ये किस प्रकार का तूफान है? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो आप ये चीज लर्न करके रखिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा की जो वार्षिक स्थिति रिपोर्ट से संबंधित एक कथन आई है। ये देखना है इसमें कि देश भर में जो कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए जो स्कूल बंद होने के कारण लगभग 20% ग्रामीण बच्चों को कोई पाठ्य पुस्तक नहीं मिली हुई है। बिहार में लगभग 8% से कम बच्चों को, जबकि पश्चिम बंगाल में और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 20% बच्चों को उनके स्कूलों से लर्निंग सामग्री प्राप्त हुई है, सिर्फ 20%। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही भयावह स्थिति है। जापान ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जापान ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो वो रखा है फ्रेंड्स 2050 तक। ठीक है, तो ये लर्न करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान को वर्तमान योजना के अनुसार अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 56% जीवाश्म ईंधन से आता है। ठीक है, तो जापान में जो ऊर्जा योजना के अनुसार वो अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 56% किससे जो है लेते हैं? वो जीवाश्म ईंधन से। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा ऐसा राज्य है जो सब्जियों के आधार पर मूल्य वाला पहला राज्य बना है? ठीक है, तो यानी वो कौन सा राज्य है जो सब्जी के मामले में सब्जी के मूल्य के आधार पर पहला राज्य बना है? तो फ्रेंड्स वो कौन सा राज्य है? केरल। ठीक है, केरल। केरल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके मामले में केरल बहुत ही आगे है। ठीक है, कई बार देखिए आज हमारा 15 करंट का टॉपिक है, और हर बार कुछ न कुछ केरल को लेके जरूर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो केरल राज्य है जिसमें सब्जियों के आधार पर वो मूल्य में पहला राज्य अपने आप को घोषित किया है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस, जो फ्रेंड्स राष्ट्रीय एकता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर। ठीक है, अभी जो 31 अक्टूबर गया है वो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? इसी दिन, वर्ल्ड सिटीज डे, और ये भी कब है? 31 अक्टूबर को। ठीक है, भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 में हिस्सा लेने का फैसला किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सैन्य से वो है रूस। ठीक है, तो रूस के साथ में भारत ने सैन्य अभ्यास के लिए 2020 में हिस्सा लिया है। ठीक है, और इस तनाव का जो मुख्य कारण है वो भारत और चीन के बीच में पाकिस्तान के साथ बढ़ता दबाव है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य कारण है भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता तनाव है। ठीक है, किसने विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को कहाँ पे विकसित किया गया है? ठीक है, तो वो CSIR एंड CMERI। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, CSIR एंड उसके साथ में CMERI। सोलर पेड़ में सोलर पैनल लगे हुए हैं जो सूर्य की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लर्न करके रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए, नेट एग्जामिनेशन में जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है CSIR का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो देखिए CSIR का जो फुल फॉर्म है वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप लर्न करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, और जो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो कब हुई थी? 26 सितंबर 1942 में। ठीक है, देखिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स ये कब बना था? 2020, और 2020 में केरल को बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर रहा। बहुत ही दुखद बात है फ्रेंड्स, 2020 में जो केरल है उसको क्या किया गया है? बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया, जबकि वहीं पे उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर रहा। तो ये बहुत ही दुख की बात है। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर है, जबकि मेघालय और हिमाचल प्रदेश क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। किस IIT संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक HDS का पता लगाने के लिए विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है फ्रेंड्स? जो डिटर्जेंट निकलता है, आजकल वॉशिंग मशीन वगैरह यूज हो रही है घर में, तो बहुत सारे डिटर्जेंट निकलते हैं और वो पानी में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है वो किसने किया है इसके लिए? तो वो किया है फ्रेंड्स IIT रुड़की संस्थान ने। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको लर्न करके रखिएगा। वह समुद्री तूफान जिसे वर्तमान समय का सबसे शक्तिशाली समुद्री तूफान माना जा रहा है फ्रेंड्स, यानी वह कौन सा ऐसा तूफान है जिसे वर्तमान में जो चल रहा है वो सबसे शक्तिशाली समुद्री तूफान है? तो उसका नाम क्या है फ्रेंड्स? टाइफून गोनी। अभी हम लोग सबसे पहले टाइफून मोनाले के विषय में पढ़ा था, जो कि वियतनाम में आया था, और टाइफून गोनी वह तूफान है जिसे वर्तमान समय का सबसे शक्तिशाली समुद्री तूफान माना जा रहा है। हाल ही में किस राज्य में आरोग्य वन की शुरुआत की गई है? तो कहाँ पे की गई है फ्रेंड्स? ये की गई है गुजरात में। ठीक है, और आरोग्य सेतु अगर पूछा जाए, आरोग्य सेतु ऐप जो कि कोरोना से है, और ये कहाँ पे शुरुआत की गई थी? तो ये अपने उत्तर प्रदेश में। सभी को पता है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है लॉन्च हुआ था सबके मोबाइल में। ठीक है, तो आरोग्य सेतु ऐप उत्तर प्रदेश में, और जबकि आरोग्य वन जो है वो कहाँ पे है फ्रेंड्स? वो है गुजरात में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। इसके अलावा PM ने आरोग्य कुटीर, एकता माल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया है। तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, पेड़ पौधे और चिल्ड्रन के लिए जो है पार्क, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छा कदम है। देखिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नीचे दिए गए किस माह में GST का सर्वाधिक संग्रहण हुआ है? ठीक है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नीचे दिए गए किस माह में GST का सर्वाधिक संग्रहण हुआ? तो फ्रेंड्स हम लोग वीकली करंट अफेयर्स पे चर्चा कर रहे हैं, तो अभी अक्टूबर मंथ जो है निकला हुआ है, तो ये अक्टूबर 2020 में। ठीक है, तो अक्टूबर 2020 में GST का सर्वाधिक संग्रहण हुआ है। ठीक है, भारत का टायर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये भी एकदम नई चीज है कि भारत का जो टायर वाला पार्क है वो कहाँ पे खोला जाएगा? तो वो खोला जाएगा फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में, और यहाँ स्क्रैप और खराब हो चुके पुर्जों से बनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, यूनेस्को द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व्स के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है यूनेस्को से रिलेटेड, यूनेस्को द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व्स के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और पन्ना राष्ट्रीय जो उद्यान है ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है MP में। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और जापान द्वारा समर्थित तुर्गा पंप स्टोरेज परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो वो है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तुर्गा पंप स्टोरेज कहाँ पे परियोजना चल रही है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो वो फ्रेंड्स केरल राज्य में। ठीक है,
केरल, भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेन का उद्घाटन होगा। तो वो कहाँ पे होगा फ्रेंड्स? ये होगा केरल में। WWF यानी वाटर रिस्क फिल्टर, ठीक है। तो WWF वाटर रिस्क फिल्टर में 100 में से कितने भारतीय शहरों को 2050 तक पानी के जोखिम में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा? ये एक रिपोर्ट आई है। तो वो है फ्रेंड्स कितने? 30 शहर को, ठीक है। 30 शहर को जो है पानी के लिए जोखिम में सामना करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी फ्रेंड्स पानी जो है बहुत अनमोल है। किस भारतीय राज्य में केंद्र शासित प्रदेश ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है? ठीक है, तो वो कौन है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना जो लॉन्च की गई है वो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और इस चावल में क्या क्या खासियत है? आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड समृद्ध फोर्टिफाइड चावल कर्नेल या फार्के का मिश्रण है, ठीक है। तो ये एक नए प्रकार का चावल है। हाल ही में DRDO ने किस रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वो किया है फ्रेंड्स पिनाका रॉकेट प्रणाली, ठीक है। उड़ीसा के चांदीपुर से इसको किया गया है, ठीक है। टिल वी विन पुस्तक संबंधित है। तो ये है किससे? कोविड-19 से रिलेटेड, ठीक है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और 2 अन्य डॉक्टरों द्वारा भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में इस महामारी से निपटने के लिए जो उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं, यह पुस्तक तैयार की गई है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है। वह देश जहां पर पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाला घोषित क्षेत्र स्थित हुआ है, ठीक है। वह देश जहां पर पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाला क्षेत्र स्थित है। तो फ्रेंड्स वो है लीबिया का देश है। फ्रेंड्स एक मिनट, मैं यहाँ पे रेड कर दे रही हूँ इसको और मेंशन कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे नोट नहीं है गलती से। तो वो फ्रेंड्स है लीबिया का एक देश है, लीबिया का अल्जीजिया, ठीक है। अल्जीजिया, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। लीबिया का एक देश है अल्जीजिया और वहां पे वो ऐसा एक देश है फ्रेंड्स जो सबसे गर्म रहता है, ठीक है। तो आप इसको लर्न करके रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि लुहरी जल विद्युत परियोजना संबंधित है, ठीक है। तो जो लुहरी जल विद्युत परियोजना से संबंधित कुछ कथन है यहाँ पे। देखिए यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू योंग शिमला जिले के सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। यह जल विद्युत परियोजना प्रतिवर्ष 758.20 मिलियन विद्युत यूनिट का यहाँ से क्या होता है? उत्पादन होता है फ्रेंड्स। तो ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि CARAT, ठीक है, CARAT यानी संयुक्त नौसेना अभ्यास का संबंध किन 2 राज्यों से है? ठीक है, तो किससे है संयुक्त नौसेना अभ्यास का संबंध? तो वो है अमेरिका और बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% वाहन कर की छूट दी है? ठीक है, तो वो कौन है फ्रेंड्स? वो है तमिलनाडु, ठीक है। 4 नवंबर को आधिकारिक रूप में पेरिस जलवायु समझौते से हटने वाला विश्व का प्रथम राष्ट्र। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 4 नवंबर को आधिकारिक तौर पे इसे पेरिस जलवायु समझौता जो था उससे हटाया गया है और वो विश्व का कौन सा प्रथम राष्ट्र है? तो वो है फ्रेंड्स अमेरिका, ठीक है, जो अपने आप ही हट गया है पेरिस जलवायु समझौते से। तो वो कौन है? वो अमेरिका ने ऐसा डिसीजन लिया है, ठीक है। 5 नवंबर सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हर साल 6 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए इसे मनाया जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कोरोना स्पेशल है। कोरोना एक महामारी चल रही है पूरे विश्व में, ठीक है। तो उससे जो है कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग।
टीएडी, ठीक है, UNCTAD ने हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत जो है प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है, ठीक है। तो किस स्थान पर है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो लोग एनटीए का एग्जाम देने जा रहे हैं। देखिए वो है, इसकी जो रैंक है वो 10 में, ठीक है। और UNCTAD का जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, वो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 16 मार्च 2020 को किस देश ने कोविड-19 के टीके का मूल्यांकन करने वाला पहला मानव परीक्षण शुरू किया गया। तो ये कहाँ पे हुआ, अमेरिका में, ठीक है। वैश्विक क्लिनिकल परीक्षणों में भारत का योगदान केवल कितना है, 2.7%, ठीक है। अमेरिका का योगदान कितना है फ्रेंड्स, तो अमेरिका का है 47%, और जबकि यूरोपीय संघ का कितना है, वो है 18%, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर अंतरराष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया, तो ये किया है 30 जनवरी 2020 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है ये। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर एक अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था, और ये कब किया था, ये 30 जनवरी 2020 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 से नोवेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं, तो क्या है फ्रेंड्स, सबको पता है, इतनी बार मोबाइल में जब भी हम किसी को फोन करते हैं तो यही आता है, ठीक है। तो सबको पता है, खांसी है, बुखार है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, ठीक है, सिर में दर्द है, और भी स्वाद ना आना, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम है इसके, ठीक है। तो भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किस तारीख तक सभी पर्यटन वीजा को निलंबित कर दिया है, ठीक है। तो भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किस तारीख तक सभी पर्यटन वीजा को निलंबित किया है, तो वो किया है फ्रेंड्स 15 अप्रैल तक के लिए, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को कोविड-19 प्रकोप से बचाने के लिए $4 बिलियन का एंटी क्राइसिस फंड बनाने की घोषणा की है, तो किसने की है फ्रेंड्स, वो की है रूस ने। भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाले चैत्र यात्रा उत्सव को कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जरूरी उपाय के रूप में रद्द कर दिया गया। तो बहुत सारे फेस्टिवल हैं फ्रेंड्स जो रद्द किए गए हैं, ठीक है। हमारे यहाँ देखिए अभी नवरात्र ही होता है अक्टूबर में, लेकिन वो इस बार कहीं पे नहीं सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो ये जो है चैत्र यात्रा उत्सव, इसको भी कोविड-19 की वजह से रद्द किया गया है, और ये कहाँ पे होता है, तो ये है ओडिशा में। फ्रेंड्स फेस्टिवल से रिलेटेड यूनिट 10 जो टॉपिक है एनटीए की, वहां पे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एनटीए वाले भी इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। सरकार ने किस अधिनियम के तहत फेस मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। हिंदू विवाद नियम भी 1955 है, ठीक है, तुलन करके रखिएगा। वर्तमान समय में देश में कोरोना वायरस संक्रमण जांच हेतु परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया फ्रेंड्स, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और एम्स नई दिल्ली में, ठीक है। तो वर्तमान समय में देश में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच हेतु परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया 3 जगह पे, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड एम्स में, ठीक है, जो कि दिल्ली में है। अरब वह प्रथम देश है जिसके द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगी गई थी, ठीक है। तो वह प्रथम देश जिसके द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगी गई है, तो किसने मांगी है फ्रेंड्स, वो मांगी है ईरान ने। किसने, ईरान देश ने मांगी है, ठीक है। तो किस वैश्विक संगठन ने कोविड-19 के लिए कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये, कि किस वैश्विक संगठन ने कोविड-19 के लिए कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो ये किया है विश्व आर्थिक फोरम ने, ठीक है। किसने किया है, विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आज की ये क्विज थी, और ये यहीं पे फिनिश होती है।
अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, इससे हमें मनोबल मिलता है। और जैसा भी होगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।